आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल में और शर्मा जी क्लासेज में बहुत बहुत बेटे क्या स्वागत है। जैसा कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बोर्ड परीक्षा की घर पर बहुत मन से और बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आप सभी बच्चों को विद्युत धारा नामक टॉपिक आप सभी बच्चों को समझा रहे हैं। और विद्युत धारा क्या होती है उसको जानने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि जहां पर जल बहता है उसके बहने के कारण वहां क्या उत्पन्न होती है? वहां उत्पन्न होती है बेटे जल धारा। तो जल के बहने के कारण क्या उत्पन्न होती है बेटे? जल धारा उत्पन्न होती है। लेकिन लेकिन बेटे आवेशों के बहने के कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हम आपको जल धारा से लेकर के हम आपको समझा रहे हैं, है ना। तो जल के बहने के कारण क्या उत्पन्न होती है? जल धारा। और आवेशों के बहने के कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दूसरी बात, जल धारा को बहते हुए हम देख सकते हैं। क्या हम विद्युत धारा को बहते हुए देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं? हम लोग महसूस कर सकते हैं। मन में ये प्रश्न कि साहब विद्युत धारा कहाँ बहती है? विद्युत धारा विद्युत परपथ में बहती है, विद्युत तारों में बहती है, वहां पर देखने को हमें मिलती है। लेकिन जब देखने को मिलेगी अगर विद्युत तार से हम बल्ब जोड़ दें या कोई अन्य यंत्र जोड़ दें, तो जब वो चलता है तब हम विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं बेटे? अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे हवा को क्या हमने महसूस किया? नहीं किया। हवा को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। कल हमने आपको क्या पढ़ाया था बेटे? धनात्मक और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पढ़ाया। क्या आवेश दुनिया में किसी ने देखा? नहीं देखा, है ना। तो इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं बेटे? हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार हम विद्युत धारा को भी बेटा क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। विद्युत धारा को बहने के लिए विद्युत धारा का बहने का रास्ता क्या है? विद्युत परिपथ या विद्युत तार। कोई पूछे आपसे। दूसरी बात, विद्युत धारा को आप किससे नाप सकते हो? मन में बात ये आती है। तो इससे नापते हैं बेटे एमीटर से। विद्युत धारा को नापने के लिए हम एमीटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जो हमारे घरों के बाहर गेट पर क्या होता है? लगा होता है ना। तो विद्युत और कहीं पर बहुत सूक्ष्म धारा बह रही है, उसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटे? गैल्वेनोमीटर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। लेकिन बेटे गैल्वेनोमीटर में एक खूबी होती है बेटा। गैल्वेनोमीटर धारा को दोनों दिशाओं में बता सकता है कि धारा विपरीत बह रही है या धारा उल्टी बह रही है। लेकिन एमीटर धारा को सिर्फ नापता है और गैल्वेनोमीटर धारा की क्या बताता है? दिशा बताता है ना। तो विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से समझो, आवेशों के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, हम परिभाषा दिखाते हैं आप लोगों को। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या तो ये परिभाषा कहिए आप, या कह सकते हो आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यदि आवेश को हम कैसे लिखें बेटे? क्यू से। हमने लिखा है बेटे आवेश को क्यू से, समय को टी से, विद्युत धारा को कैसे लिखें? आई से लिखें। तब हम कह सकते हैं बेटे आई बराबर आवेश बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, या आई बराबर क्यू बटे टी। अब तुमसे कोई कहे कि भाई विद्युत धारा का मात्रा बताओ मैं जरा, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या कहोगे? भाई एक बात सुनो, हमने अभी बताया विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, और कल तुम पढ़ करके आयो कि आवेश का मात्रक होता है बेटे कूलाम, और समय का मात्रा आप पहले से जानते हो सेकंड। तो इसका मतलब विद्युत धारा का जो मात्रक हो गया वो कूलाम इंटू कूलाम प्रति सेकंड हो गया। कूलाम प्रति सेकंड देखो लिख रहा है, हमने लिखा है विद्युत धारा का मात्रक बराबर आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक बराबर कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। समझ में आई? अब ये एम्पियर बेटा ऐसे नाम नहीं रखा गया इसका। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उनका जिन्होंने इसकी खोज करी थी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर इस मात्रक को क्या रखा? इसका मात्रक का क्या दिया गया? नाम दिया गया। ठीक है। विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक देखें, आपका मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की घात -3 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर के क्या होता है? के बराबर होता है। तो हमें यह पता चला कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं बेटे? एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक क्या मिले हमको? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, है ना। ये सब हमें क्या देखने को मिले? विद्युत धारा के मात्रक। अब विद्युत धारा, मन में प्रश्न यह है कि भाई विद्युत धारा परपथ में कहां बहती है? किधर बहती है? अब मान लीजिए ये आपकी परपथ है, यहां पर हमने क्या लगा रखी? बैटरी। यहां पर हमारी क्या लगी हुई बेटे? कुंजी। ये हमारी कुंजी है और ये है आपकी बेटे बैटरी। तो हम ये जानते हैं बेटे, हम ये जानते हैं धारा कहां बहती है? प्लस से माइनस की ओर क्या होती है? बहती है। प्लस से धारा की इधर का सिरा क्या बेटे? प्लस, और ये वाला सिरा क्या? माइनस।
तो धारा की जो दिशा है किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर होगी, या धन आवेश से धन आवेश की दिशा में होगी, जहां पर धन आवेश बह रहा हुआ उसकी धन दिशा में, उसी की दिशा में होगी, या इलेक्ट्रॉनों की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। अब जैसे मैं इसी पर्वत में कहूं कि आपके इलेक्ट्रॉन कहां बह रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इस दिशा में चल रहा है आपके इलेक्ट्रॉन, ये कौन चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो अब तुमसे कोई पूछे भाई धारा किधर बह रही है, तो धारा कहां बह रही है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। आपकी धारा कहां बह रही है, इधर। अगर इलेक्ट्रॉन आपके इधर चल रहा है तो धारा कहां बह रही है, इधर। तो हमें ये पता चली धन आवेश की तो दिशा में धारा की दिशा होती है, और ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है, विपरीत दिशा में धारा की क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है बेटे। विद्युत धारा का मापन हमने किससे करते हैं, हमने आपको समझा दिया था। विद्युत धारा का जो मापन करते हैं बेटे, एमीटर से करते हैं, या किससे करते हैं, गैल्वेनोमीटर से करते हैं। गैल्वेनोमीटर बेटा बहुत सूक्ष्म धारा को नापने का काम करता है, और धारा को अधिक मात्रा में नापने का काम कौन करता है बेटे, एमीटर करता है। अब हम देखते हैं बेटे विद्युत धारा का मात्रा क्या है बेटे, एम्पियर। क्या पर मात्रक, एम्पियर। तो एक एम्पियर की क्या देख रहे हैं हम, परिभाषा। ये परिभाषा इसकी क्या होगी, पेपर में बहुत आती है बेटा, ध्यान से देखो। अब ये बताओ आवेश का मात्रा क्या, सॉरी विद्युत धारा का मात्रा क्या है, सूत्र क्या है, आई बराबर क्यू बटे टी, यही तो होता है। अब अगर क्यू बराबर आप एक कूलम मानो, कूलम बेटा क्यू का आवेश, आवेश को हमने कितना मान लिया, एक कूलम, और समय को कितना मान लिया हम लोग, 1 सेकंड। तो जरा देखो समय को अगर हम 1 सेकंड मतलब क्या मान लें, सेकंड, समय को 1 सेकंड माने, तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर एक, इसको भी एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया, तो 1 से 1 में भाग दिया, तो आई बराबर कितना मानेगा, 1 हो गया। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा बेटे, 1 एम्पियर। अब ध्यान से समझो, 1 एम्पियर हो गया। ध्यान से समझो 1 एम्पियर की परिभाषा। यदि किसी पर्वत में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक क्या हो, प्रवाहित हो, तो वहां धारा का जो मान होगा वहां 1 एम्पियर होगा। आई मेरी बात समझ में, दोबारा फिर समझ लो, यदि किसी पर्वत में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक क्या हो, प्रवाहित हो, तो प्रवाहित धारा का जो मान होगा बेटे वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है। आज की क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का सूत्र क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा के छोटे अन्य मात्रा क्या है, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, और हमने आपको परिभाषा क्या पढ़ाई, 1 एम्पियर की क्या पढ़ाई, परिभाषा। 1 एम्पियर भी कह सकते हो यहाँ पर, या 1 कूलम प्रति सेकंड की क्या कह सकते हो, परिभाषा। लेकिन लिखने का तरीका बेटा क्या है, यही है ना। तो अगर आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, है ना, और आगे की पढ़ाई कल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।